बहुत कोशिश की ना तुमने कि प्रेम के दिल में हमारे लिए सिर्फ नफरत हो और नफरत के सिवाय कुछ भी नहीं, लेकिन आज जो प्रेम ने किया इससे साबित हो गया कि प्रेम के दिल में आज भी हमारे लिए बहुत प्यार है। कर्ण मोहिनी बनकर भी तुम हार गई तपस्या और जीत हुई हमारे प्यार की। जानती हो क्यों? क्योंकि प्रेम और हमारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। तुम शायद उसके दिल और दिमाग पर काबू पा सकती हो पर उसकी आत्मा पर नहीं। तुम्हारी सारी काली शक्तियां मिलकर भी हमारा रिश्ता नहीं तोड़ सकती, क्योंकि हमारा प्यार अटूट है, क्योंकि हमारा प्यार खुद महाकाल ने जोड़ा है। नमस्तस्मै भगवते कैलासचन्द्रासि नमो ब्रह्मेन्द्र रूपाय मृत्युनाशं करोतु मे। ऐसा नहीं हो सकता। नई रानी कर्ण मोहिनी हारने के लिए नहीं बनी हूं मैं। इस दिव्या का घमंड मुझे तोड़ना ही होगा। जब प्रेम के दिलो दिमाग में मैंने दिव्या के प्रति इतनी नफरत भर दी है, तो फिर वो दिव्या को बचाने क्यों पहुंच गया महासुर? जवाब दीजिए मुझे महासुर। जब मैं पूरी तरह से प्रेम को अपने मायावी जाल में बांध चुकी हूँ, उसके दिलो दिमाग को हर तरह से कैद कर लिया है, फिर भी उसे दिव्या की इतनी परवाह क्यों है? हर बार क्यों उसके कदम दिव्या तक पहुंच जाते हैं? उत्तर दीजिए मुझे महासुर। बताइए मुझे कि ये कौन सी शक्ति है जो हर बार प्रेम को दिव्या की ओर खींच ले जा रही है? तो इस मंगल सूत्र की वजह से ही प्रेम मेरी मुट्ठी में होकर भी मेरे वश में नहीं है। तो कल ही उसके गले से मंगलसूत्र और सिंदूर उतरवा कर ही रहूंगी मैं। हे महाकाल, हमारे और प्रेम के रिश्ते की रक्षा करना। छोटी रानी, आपको अभी अंदाजा भी नहीं है कि आप पाप के किस दलदल में गिरती चली जा रही हैं। काश कि आपने उस दिन मेरी बात मान ली होती। क्या आप मेरे साथ चलेंगी छोटी रानी? एक बार ये सब ठीक हो जाने दो शिखर, फिर मैं तुम्हें इस बारे में जरूर सोच के बताऊंगी। तब मुझे लगता था कि रानी कर्ण मोहिनी का अंत होने के बाद आप सचमुच एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हैं। पर मुझे क्या पता था कि आप सिर्फ मेरा फायदा उठा रही हैं, स्वयं नई रानी कर्ण मोहिनी बनने के लिए। आज की रात बहुत खास है मेरे लिए विशेरी। आज किसी भी हालत में मुझे प्रेम को अपने साथ ले जाना ही होगा, पर उससे पहले मुझे
प्रेम और दिव्या के रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करना होगा। आप बस आज्ञा कीजिए नहीं रानी कर्ण मोहिनी, पलक झपकते ही दिव्या की जीवन लीला समाप्त कर दूंगी मैं, क्योंकि विशैली का डसा पानी भी नहीं मांगता। नहीं, मुझे दिव्या को नहीं, प्रेम से जुड़े उसके रिश्ते को खत्म करना है। उस डोर को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ना है जो दिव्या और प्रेम को बांधे हुए है। और ये प्रेम खुद सबके सामने करेगा। जिन हाथों से उसने दिव्या के गले में मंगलसूत्र पहनाया है, उसकी मांग भरी, अब प्रेम उन्हीं हाथों से दिव्या की सुहाग की हर निशानी मिटा देगा। छोटी रानी, आप ये क्या अनर्थ करने जा रही हैं? मुझे ये खबर स्वर्ण मोहिनी को देनी ही होगी। मालिनी, सबसे पहले नाश्ता माला को दे देना, उसके बाद बाकी सब घर वालों के लिए नाश्ता लगाना। तब तक मैं मंदिर होके आती हूँ। हाँ ठीक है? जी। माँ जी, वो हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ऐसा है, तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। क्या ही बात करूं मैं तुमसे? नहीं, हम अपने बारे में नहीं, प्रेम के बारे में कुछ पूछना चाहते थे। आपने हाल ही में प्रेम में कोई बड़ा बदलाव देखा है क्या? जैसे कि उसमें कोई दिव्य शक्ति हो, क्योंकि साधारण इंसानों में ऐसी शक्तियां नहीं होती जो हमने देखी। मेरे प्रेम पर महाकाल की असीम कृपा है दिव्या, तभी तो तुम्हारे दिए हुए धोखे को भी वो सह गया। वरना तुम तो जान ही ले लेती मेरे बेटे की। हटो। नहीं, पर हमने जो कल देखा, हमें उसके बारे में। मुझे मंदिर जाना है, देर हो रही है। हटो मेरे सामने से। दिव्या, कहाँ हो गए दिव्या? इतना बड़ा चोट, खून में निकल रहा। दिव्या, कहीं चीची ने तो नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो हमारा पैर फिसल गया इसीलिए। हेलो जी, मैं दिव्या बोल रही हूँ, माथुर परिवार की बहू। इस घर में दहेज के नाम पर मेरे साथ घरेलू हिंसा हो रही है। मेरी